नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फैक्ट के इस वीडियो में। आज आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं हस्तरेखा से संबंधित जानकारियों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मणिबद्ध रेखा एवं भाग्य रेखा के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन रेखाओं को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे और इनके फंक्शनिंग को भी जान पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस हस्तरेखा की जानकारी से जानने से पहले हम कुछ फिंगर्स के बारे में जान लेते हैं, उनके नामों को जान लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे हाथों में 5 फिंगर्स होती है। सबसे जो छोटी वाली फिंगर्स होती है उसको हम लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा बोलते हैं। उसके बाद वाली जो फिंगर होती है उसको हम रिंग फिंगर यानी अनामिका बोलते हैं। जो बीच वाली और सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है उसको हम मिडिल फिंगर यानी मध्यमा बोलते हैं। और जो अंगूठे के बगल में और मिडिल फिंगर के बीच में होता है इंडेक्स फिंगर, उसको हम तर्जनी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ हम और भी जान लेते हैं, कुछ पर्वतों के नाम जान लेते हैं। जी हाँ, वैसे पर्वत नहीं जो पहाड़ों पे होते हैं, ये पर्वत है जो हमारे हाथों में पाई जाती है, हस्तरेखा में पाई जाती है। ये पहाड़ों की बात कर ले, पर्वतों की बात कर ले तो सबसे छोटी वाली फिंगर है लिटिल फिंगर, उसके नीचे वाले पर्वत को हम बुध पर्वत बोलते हैं। जो रिंग फिंगर होती है उसके जो नीचे वाली होती है उसको हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। जो मिडिल फिंगर होती है उसके जो नीचे वाला पर्वत होता है उसको हम शनि पर्वत बोलते हैं। और जो इंडेक्स फिंगर है तर्जनी, उसके जस्ट नीचे जो होता है उसको हम गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर 3 पर्वत और भी होते हैं उसकी बात कर ले तो जो आपकी हथेली है उसको बीचों बीच जो होता है उसको हम मंगल पर्वत बोलते हैं। जो राइट साइड होता है उसको शुक्र और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम चंद्र पर्वत के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं हम सबसे पहले जीवन रेखा के बारे में। इंडेक्स फिंगर तथा थंब के बीच में एक जो रेखा निकलती है उसे हम जीवन रेखा कहते हैं। आप इसे अपने हाथों में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यह मणिबद्ध जो रेखा होती है उसके नीचे तक जाती है। अगर हम बात कर ले इस रेखा के साथ जो अंदर की तरफ कुछ कर्व्स बनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में, जी हाँ, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको सपोर्ट करता है। यानी कि आपकी कामयाबी में किसी दूसरे इंसान का भी हाथ होता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने में आपको मदद करते हैं। वो जो रेखा है छोटी छोटी वाली कर्व रेखा, वो इसी बात का संकेत करती है। ये आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं और आपके जीवन साथी भी हो सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी रेखा के बारे में। दूसरी हमारी रेखा है मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को आप अपने हाथों में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा से यह पता चलता है कि आपकी मेमोरी कैसी है। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी एवं गहरी है तो आपका दिमाग काफ़ी शार्प एवं तेज है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद करके रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर के हाथों में यह जो रेखा होती है वह बीच तक ही जाती है, मतलब उतनी गहरी और शार्प नहीं होती है। लेकिन किसी किसी के पास काफ़ी लंबी एवं गहरी पूरी होती है जो काफ़ी शार्प दिमाग वाले होते हैं। दोस्तों, आप यह देख रहे हैं कि जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल रही है। अगर ये दोनों रेखाएं अगर आपस में मिलती हैं तो उस केस के अंदर जो इंसान होता है वह काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनती होता है। वह दूसरों की सलाह ज़रूर लेता है अगर किसी काम को वह करने जा रहा है। यानी जीवन में अगर कुछ भी करना हो तो वह हमेशा चाहेगा कि वह सभी लोगों को साथ लेकर चले, मतलब सबको साथ लेकर चलने का काम करता है, जिसकी ये दोनों रेखाएं एक जगह मैच करती है। लेकिन कुछ के हाथों में यह रेखाएं जो होती है वो मैच नहीं करती, अलग अलग होती है। तो जिसके हाथों में ये रेखाएं अलग अलग होती है उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह इस प्रकार होते हैं कि वह अपने आप को सेल्फ मेड समझते हैं। मतलब किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो वह दूसरे की सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगली रेखा के बारे में, जो है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यह जो रेखा है यह लिटिल फिंगर के नीचे से निकलकर कर्व बनाती हुई जो शनि पर्वत है उसकी ओर जाती है, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। अगर यह शनि पर्वत की ओर जाती है तो यह बताता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह हर चीज़ों में अपना मुनाफा देखते हैं। इनफैक्ट प्यार हो, रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो, वह हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली लेते हैं।
लेकिन अगर हम बात कर ले कि यह जो रेखा है वह बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है, मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो फिंगर है उसकी ओर अगर जाती है तो उसके जो दिल होता है उसका काफ़ी दिल साफ़ होता है और वह किसी भी काम को बहुत ही दिल से करता है। ठीक है, वह किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं लेता है। अगर यही रेखा कुछ इस प्रकार सा कर्व बना रही हो तो समझ लीजिए कि आपकी जो जीवन साथी है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप उस पर प्राउड फील करोगे। अगर वह रेखा कहाँ की ओर जा रही है, आपकी हर्ट रेखा बृहस्पति पर्वत मतलब सबसे साइड वाली थंबनेल जो आपका थंब है उसके जस्ट बगल वाली जो इंडेक्स जो फिंगर है वहाँ तक जा रही है। फिर अब हम बात कर लेते हैं जो विवाह रेखा है, मैरिज लाइन, उसकी बात कर लेते हैं। यह जो रेखा होती है यह लिटिल फिंगर तथा हृदय रेखा जो हार्ट लाइन है उसके बीचों बीच होती है, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। छोटा सा बीच में जो होता है उसी को हम बोलते हैं मैरिज लाइन बोलते हैं। दोस्तों, इस रेखा से अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उम्र में होती है, मतलब शादी का एज का पता लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि आप कितने शादी करेंगे। अगर यह रेखा बीच में आ रही है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो मैरिज है, शादी है, वह 25 से 30 साल के बीच में होने वाली है। अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास आ जाती है तो यह उस केस में शादी जल्दी होने की संभावना रहती है, मतलब अंडर 25 होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वही रेखा आपके लिटिल फिंगर मतलब ऊपर की ओर ज़्यादा चली जाती है तो वह देर से शादी होने की संभावना को बताती है। अगर इस रेखा के साथ साथ यह जो रेखा है यह छोटी छोटी और भी बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उस बड़ी वाली रेखा के साथ, तो वह जो होता है वह प्रति आकर्षण को बताता है कि आप या लड़का है या फिर लड़की हैं तो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से आकर्षित होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये छोटी छोटी वाली जो लाइनें हैं जो मैरिज लाइन के जस्ट आजू बाजू रहती है यह आपके अफेयर्स को बताती है। ठीक है, इस रेखा से यह भी पता चलता है कि आप कितने शादी करेंगे ना। इन सभी बातों को, मैरिज से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारियाँ हैं वो आपको जो मैरिज लाइन है, विवाह रेखा है, उसी के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगली रेखा के बारे में जिसे हम बोलते हैं संतान रेखा। संतान रेखा दोस्तों, जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी जो लाइनें आपको दिख रही है, ये जो ब्राइट होती है उसका ये मतलब होता है कि जो आपकी कितनी संतानें होगी, या फिर लड़का होगी या फिर लड़की होगी, इन सभी के बारे में ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं जो लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे होती है ये हमें जानकारी देती है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा गहरी है और थोड़ी सी लंबी है, ज़्यादा लंबी है बाकियों की अपेक्षा, तो वह यह बताता है कि वह आपको लड़का होने वाला है। और जो छोटी है, थोड़ा सा हल्की है, वो आपको बताती है कि वह कितनी लड़कियां होगी। तो लड़का तथा लड़की जो संतान होते हैं उसके बारे में यह हमें संकेत देता है। लेकिन यह डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ दोनों की हस्तरेखा को देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। आपको हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की हस्तरेखा को देखना पड़ेगा, फिर उनके जन्म कुंडली को भी देखना पड़ेगा, फिर आप इस बात का पता लगा पाएंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर कितनी लड़कियां या फिर कितने लड़के होंगे। अब हम बात करते हैं अगली रेखा के बारे में जिसका नाम है मणिबद्ध रेखा। मणिबद्ध जो रेखा है यह कलाई के ऊपर होती है। यह आपके स्वास्थ्य को बताती है, मतलब आप कितना हेल्दी रहने वाले हो ना, स्वस्थ रहने वाले हो, उन सभी के बारे में हमें जानकारी देती है। अगर ये रेखा पूर्ण रूप से सीधी है तो आप समझ लीजिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा आपके पास बीमारी आने की आशंका बहुत कम रहती है। लेकिन यह बीच में कटा छटा सा है तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर वो कटा छटा है तो बीच बीच में आप बीमार पड़ते रहोगे। इसलिए यह रेखा जो होती है मणिबद्ध रेखा, इसे हम स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं और यह हमें स्वास्थ्य की जानकारी को बताता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट भाग्य रेखा के बारे में, जो हमारे फेट लाइन है। जो भाग्य रेखा है इस तरह से यह निकलती हुई या शनि पर्वत को, यानी कि जो मणिबद्ध रेखा है वहाँ से निकलती हुई या शनि पर्वत की ओर जाती है। आपको मैंने बताया कि शनि पर्वत कहाँ है, जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके जो नीचे है उसी पर्वत को हम शनि पर्वत बोलते हैं, यह वहाँ तक जाती है। दोस्तों, यह रेखा काफ़ी बार जीवन रेखा जो होती है यह हमें यह बताती है कि हमें कौन सा जॉब लगने वाला है या फिर नहीं लगने वाला है, मतलब हमारी नौकरी से रिलेटेड हम कितने
धनवान होने वाले हैं, क्या हम कुछ खरीदने वाले हैं कि नहीं खरीदने वाले हैं, क्या कुछ हम अचीव करने वाले हैं, इन सभी के बारे में अगर जो जानकारी देती है वह हमारी भाग्य रेखा ही जानकारी देती है।